सभी साथियों को बड़े दिन की शुभकामनाएं। बीते रोज भोपाल के नीलम पार्क में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स सोसाइटी का कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एमपीबी, टूरिज्म, शिक्षा विभाग, नगरीय निकाय, मेडिकल कॉलेज सहित कई विभागों के हमारे कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक में कई मुद्दों पर बहुत गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया गया। सभी लोगों की चिंताएं ये बताती थी कि नई सरकार बन जाने के बाद प्रदेश के लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के सामने नए तरीके का संकट खड़ा हो गया है। कई विभागों में वेतन नहीं मिला है और जब कर्मचारी वेतन की बात करने जाता है तो अधिकारी नौकरी छोड़ देने की बात कह देते हैं बहुत आसानी से। वे यह नहीं सोचते कि इस बढ़ती हुई महंगाई में यह लोग ये छोटी सी नौकरी अगर कर रहे हैं तो अपने घर और परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपनी संवेदनहीनता को की पराकाष्ठा के तहत बहुत ही निर्ममता के साथ कह देते हैं कि नौकरी छोड़ दो। मेडिकल कॉलेजों में वेतन नहीं मिल रहा है, व्यावसायिक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे पास कई स्कूलों से भर्तियों के फोन आते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। मंडियों में वेतन नहीं मिल रहा है। हर तरफ वेतन न मिलने की एक गंभीर समस्या है। हम लोगों ने कल बैठक में इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए ये तय किया है कि वेतन की समस्या के लिए संबंध में हमारे कोर कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी नई मंत्रिमंडल गठन के बाद जब मंत्रियों को विभाग मिल जाएंगे तो उन मंत्रियों से इस संबंध में चर्चा करेगा। इसी के साथ एमपीबी में नौकरी से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद मीटर वाचकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। अभी तक कई जिलों में मीटर वाचकों को जो आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, जो अनुबंधित हैं, उनको नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरे अन्य विभागों से भी हम लोगों को ये जानकारियां मिली कि वहां भी आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने के बारे में बातचीतें शुरू हो गई हैं, आदेश बन रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर बात है कि ये सरकार जिसकी जिम्मेदारी होती है लोगों को रोजगार देना, लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि सरकार के अधिकारी कंपनियां रोजगार से लगे हुए लोगों के रोजगार से वंचित करने का काम कर रही है, जो चिंताजनक है। इसीलिए हम लोगों ने कोर कमेटी की कल बैठक में कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। हम लोगों ने एक अभियान तय किया है कि हम सरकार से संवाद अभियान चलाएंगे और जिसके जरिए सरकार तक, मंत्रियों तक, सत्ताधारी पार्टी तक हम आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने आ रहे इस संकट से उन्हें अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो लोग नौकरियों में लगे हुए हैं उनको नौकरी से न निकाला जाए, अघोषित छटनी पर रोक लगाई जाए। हम लोग सरकार से संवाद अभियान के तहत ये मांग भी करेंगे कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया गया है। चुनाव से पहले इस बारे में श्रम विभाग ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया था जो विचाराधीन है। मिनिमम वेज को रिवाइज करने का प्रस्ताव पास कर सभी तरीके के कामगारों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाए। इसको लेके हम लोग नए साल में 1 जनवरी से ही
सरकार से संवाद अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत जिला ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे और सारे विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, और उनसे मांग की जाएगी कि जो सरकारी विभागों में जो काम करने वाला आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी या अलग अलग नामों से जो काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी असुरक्षित है, जिन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, ऐसे तमाम सारे कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा देते हुए उन्हें इस बढ़ती हुई महंगाई में न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और जो सरकार की जिम्मेदारी है। यही बात हम चुनाव से पहले भी अपने संगठन के जरिए एक लोकतांत्रिक तरीके से माननीय शिवराज सिंह की सरकार से कहते आए हैं। अब आदरणीय मोहन यादव जी की नई सरकार से भी हम लोकतांत्रिक रास्ते पर चलते हुए इन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जो इस नौकरी में लगे हुए हैं, जो ये नौकरियां कर रहे हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि हम अपने खुद के प्रति गंभीर नहीं हैं, यदि हम खुद के सवालों को लेकर भी गंभीर नहीं हैं, हमारे सामने सम्मानजनक वेतन पाने की लड़ाई का लक्ष्य है, अगर हम उसमें शामिल नहीं हो सकते तो इससे तो हमको ही नुकसान होगा, उन लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को ही नुकसान होगा। कुछ लोग इस लड़ाई को न लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। यदि इस लड़ाई को लड़ना है, अपने भविष्य को सुरक्षित कराना है, सम्मानजनक वेतन पाना है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हासिल करना है, तो आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कल कोर कमेटी की बैठक में 2-2 की इस बात कही गई कि हमें हर विभाग के, चाहे वो किसी भी तरीके का काम करते हैं, उन सारे कर्मचारियों की व्यापक एकता बनाने की जरूरत है, क्योंकि सबकी समस्या एक ही है, रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन। जब सबकी समस्या एक है तो इन सबको एक साथ आकर ही अपनी बात करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम लोगों ने पूरा कल कार्यक्रम घोषित किया है। 1 जनवरी से जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ज्ञापनों का सिलसिला शुरू होगा। आप सब लोग भी जहां हैं, जिस जगह हो, वो ज्ञापन हमारे आउटसोर्स की आवाज पेज पर उपलब्ध रहेगा, उसका प्रिंट ले लें और उस ज्ञापन को देना शुरू कर दें। ये जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या में ही लोग इकट्ठे होंगे तभी ज्ञापन देंगे। आप 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग इकट्ठे हों और आप अपने स्थानीय विधायक को, कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी राजनीतिक पार्टी का के जिलाध्यक्ष है और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उन्हें उस ज्ञापन की को दें, फोटो खींचे और अखबारों में खबर दें। इस अभियान को आपको चलाना है। हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि 1 जनवरी से शुरू होने वाला ज्ञापन का कार्यक्रम 2 महीने तक चलेगा, 60 दिन तक चलेगा, और इस दौरान हमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 25,000 ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने हैं। यह ज्ञापन हमारे साथ हो रहे अन्याय और हमारे भविष्य को सुरक्षित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम इस अभियान के जरिए आम लोगों के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने की लड़ाई सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों की ही लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई आम जनता की भी है, आम लोगों की भी है, उन छात्रों की भी है जो पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, उनकी भी लड़ाई है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। सरकारी सेक्टर का 80% तक निजीकरण कर दिया गया है, उसे ठेकेदारों को बेच दिया गया है। ये गंभीर समस्या है जिस पर मध्य प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता चर्चा नहीं कर रहा है। आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने का अभियान दरअसल सरकारी सेक्टर को बचाने का अभियान है,
उस सरकारी सेक्टर को बचाने का जहां पर हर माँ बाप अपने बच्चे को रोजगार दिलाना चाहता है, नौकरी दिलाना चाहता है। सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी सेक्टर के क्लास 4 और क्लास 3 में मिलती हैं। एक भ्रष्ट से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर तक की नौकरियां, लेखापाल की नौकरी, क्लर्क की नौकरियां, ये सब सरकारी सेक्टर में मिलती हैं और ये 10-20 लाख की संख्या में दी जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से क्लास 4 क्लास 3 की कोई नौकरी नहीं निकली है और सारे के सारे क्लास 4 क्लास 3 ठेके पर दे दिया गया है। इस सरकार के पास अपना एक भी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, व्यावसायिक शिक्षक नहीं है, ड्राइवर नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, योग शिक्षक नहीं है, इनके पास में जो है एम्बुलेंस 108 तक नहीं है, डायल 100 नहीं है। मतलब हर तरफ जिस विभाग में भी जाएंगे उस विभाग में आपको बड़ी संख्या में आउटसोर्स ठेका कर्मचारी मिलेगा। नगरीय निकाय से लेकर वल्लभ भवन, मुख्यमंत्री सचिवालय तक में हमारा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है। सारे निगम मंडलों में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, जो संख्या में 10-15 लाख के करीब है, और उसके साथ पिछले 10-15-20 साल से लगातार अन्याय हो रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग अपने खुद के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहते। कल कोर कमेटी ने ये स्पष्ट कहा है कि अब समय आ गया है कि हमें अपने लिए बोलना पड़ेगा। यदि हम बोलेंगे नहीं तो हमारे साथ वही किया जाएगा जो सीहोर में एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ किया गया, जो बैतूल में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ किया गया, जो दूसरे विभागों के उन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ किया गया है, जो घर पर बैठे हुए हैं और नौकरी से निकाल दिए जाने के गम में वो दुखी हैं। इसलिए साथियों, हम लोग 1 जनवरी से नए साल में नई ऊर्जा के साथ, एक नए अभियान के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप लोग 2-3 काम तो कर ही सकते हैं। पहला, इस आउटसोर्स कर्मचारियों का जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को आप आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी पोस्ट आती है, जो भी संदेश आता है, उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और आम लोगों को भी बताएं कि सरकारी सेक्टर जिसमें आप अपने बच्चे की नौकरी का सपना देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा बिक चुका है, ठेकेदारों के हवाले हो चुका है, वहां नौकरियां नहीं बची हैं। यदि आपको अपने बच्चे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाना है, सरकारी नौकरी दिलानी है, तो इस आउटसोर्स आंदोलन से जुड़िए। दूसरा, आप खुद भी इस आंदोलन से जुड़कर सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से आपके साथ हो रहे अन्याय के वीडियो पोस्टें डालकर इसे व्यापक बना सकते हैं। तीसरा, हम लोग इस सरकार से संवाद अभियान के तहत हम लोग जो कार्यक्रम तय किए हैं ज्ञापन देने का, हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे आम जनता के बीच में। इस सरकारी सेक्टर को बचाने के लिए, आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने के लिए उस हस्ताक्षर अभियान को आप आम लोगों तक ले जाने का काम करें। हम लोग एक पर्चा भी निकालेंगे, उस पर्चा को व्यापक स्तर पर लोगों के बीच में वितरित कराएंगे, कॉलेजों के उन छात्रों के बीच में भी वितरित कराएंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। उनसे भी हम ये कहेंगे कि यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी सेक्टर को बचाने के इस आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन का हिस्सा बनिए। हम आउटसोर्स कर्मचारी, जिसमें ज्यादातर युवा हैं, और हम युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार जिस रास्ते पर गई है, सरकारी सेक्टर को बेचने के जिस रास्ते पर गई है, सरकार को उस रास्ते पर और आगे जाने से रोक सकते हैं यदि हम एकजुट हो गए तो।
और ये आपको होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों के जो अभियान चले, उस अभियान में आप लोगों की जो हिस्सेदारी रही है वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल थी एक कई कार्यक्रमों में। और आप लोग भी चाहते हैं कि ये आउटसोर्स कल्चर समाप्त हो और हम आप लोगों को भी एक सरकारी कर्मचारी के सम्मान, वेतन भत्ते मिले, नौकरी में सुरक्षा मिले। अब आप सब लोग यह चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी अब इसमें आगे आना पड़ेगा। 1 जनवरी से जो हमारा सरकार से संवाद अभियान शुरू हो रहा है, उसका समापन 10 मार्च को भोपाल में महासम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें हम सरकार के मंत्रियों से भी आग्रह करेंगे कि वो आए और हमारी बात को सुने और हमको ये भरोसा दिलाएं कि ये जो व्यवस्था बनी है सरकारी दफ्तरों में, इस व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे और आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम जो जितने भी पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं वो सब एकजुट हों, क्योंकि आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी ज्यादातर बड़ी संख्या में क्लास 4 के कर्मचारी हैं, चाहे वो पावर हाउस पे बैठने वाले, सब स्टेशनों में बैठने वाले ऑपरेटर हों, चाहे स्कूलों के भृत्य हों, चाहे अंशकालीन हों, चाहे पंचायतों के कर्मी हों, चाहे जहाँ भी जो लोग हैं, चाहे ड्राइवर हों, चाहे टूरिज्म के कर्मचारी हों, चाहे नगरीय निकाय के कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या दूसरे अन्य कर्मचारी हो, सारे के सारे, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, सपोर्ट स्टाफ हो, ये सारे के सारे क्लास 4 के लोग हैं जो लाखों की संख्या में हैं। अब क्लास 4 की बात कोई क्यों नहीं करता? क्लास 4 के बारे में ये संपन्न तबका जो है, संपन्न जो लोग हैं, उनकी ये धारणा है कि ये लोग तो इसी तरीके से घुट घुट कर जीने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए कोई न इनके वेतन की बात करता है, न इनकी नौकरी में सुरक्षा की बात करते हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं आउटसोर्स के जरिए, उनकी बात कोई नहीं करता है। मंडियों में जो हमारे कर्मचारी हैं, महीनों तक वेतन नहीं मिलता, कोई उनकी बात नहीं करता। तो ये तमाम सारी समस्याएं, और इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही रास्ते पर चलकर हो सकता है। वो रास्ता है एकजुटता के साथ एक मंच पर आकर अपनी बात करने से। और डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा की कोर कमेटी ने कल भोपाल की अपनी बैठक में यह निर्णय ले लिया है कि हम लोग नई सरकार के सामने भी अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से करना शुरू करेंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने सरकार से संवाद अभियान तय किया है। आप लोगों को इस अभियान को ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, आपके करीब जो भी अधिकारी होता है, जो भी नेता होता है, उसे अपनी मांगों का एक ज्ञापन पकड़ाएं और उसे सोशल मीडिया पर डालें। सोशल मीडिया से ही ये मोर्चा इतना बना है और मजबूत हुआ है। इस आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में आपकी जीत ये सोशल मीडिया दिला सकता है। इसलिए इसका उपयोग भरपूर करें, हर पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और आम लोगों तक पहुंचाएं। आउटसोर्स कल्चर समाप्त कराने के अभियान को जन आंदोलन में तब्दील करने की जिम्मेदारी निभाएं। नमस्कार, धन्यवाद।